दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप बैंकिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो हर महीने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाली ब्याज की राशि को अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, जिसे हम मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम भी बोलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की तारीख में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे वो क्या होंगे, और अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि मिलती रहेगी। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। नीचे आने के बाद मैं आपको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलता हूं। तो देखिए, आप देख पाएंगे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो आरएस 3 करोड़। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो एक बार फिर से 15/7/2025 को किए गए हैं, यानी कि इसी महीने 15 जुलाई को किए गए हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक ऐसा टाइम पीरियड हो जिसमें आपको समय भी थोड़ा ज्यादा मिलता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, तो 7 से 45 दिन के लिए जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.05%, सीनियर सिटीजन पे 3.55% है जी। अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती हुई है जी। 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम रहती है। तो देखिए, 1 साल के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.25% जर्नल पे, 6.75% सीनियर सिटीजन पे। अगर हम बात करें 2 साल की, तो 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप देख सकते हैं जी, 6.45% जर्नल पे, 6.95% सीनियर सिटीजन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे 6.30% जर्नल पे मिलेगा जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। फाइनली अगर हम बात करें 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहे हैं वो कितने हैं जी? 6.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए। अब दोस्तों, हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप मान के चलते हैं 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और उसके ऊपर मिलने वाली ब्याज की जो राशि है हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.80% है। तो इन ब्याज दरों के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन के जरिए दिखाएंगे किस तरह से जो ब्याज की राशि है आपको हर महीने मिलती रहेगी। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है जी। तो देखिए, 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें 4 सालों के लिए, तो आपको 1 लाख के ऊपर हर महीने 525 रुपए की जो राशि है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी अगले 4 सालों के लिए।
सो अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 6.80% के हिसाब से, तो आप देखेंगे 566 रुपये जो हैं वो आपको मंथली इनकम के रूप में मिलते रहेंगे जी। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम, देखिए 3 लाख रुपए की। सो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,575 रुपये जो है वो मिलते रहेंगे। 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर 1,700 रुपये यानी 1,700 रुपये की जो राशि है वो मंथली इनकम के रूप में मिलती रहेगी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं जी, अगर आप 5 लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए 2,625 रुपये जो हैं वो आपको हर महीने मिलते रहेंगे जर्नल पे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे जी 2,833 रुपये जो हैं वो आपको मंथली इनकम के रूप में मिलते रहेंगे जी। सो आगे हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में 10 लाख रुपए की राशि लगा देते हैं, तो मैं देखिए 10 लाख रुपए फिल करूंगा। 10 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए आप देखेंगे 5,250 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। और 6.80% के हिसाब से यानी कि सीनियर सिटीजन्स पे आपको 5,666 रुपये जो हैं वो मिलते रहेंगे जी। सो आगे हम बात करेंगे कि अगर आप दोस्तों देखिए 15 लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 15 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं 6.30% के हिसाब से, सबसे पहले जर्नल पे अगर हम बात करें तो 4 सालों के लिए हर महीने 7,875 रुपये मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से, तो 15 लाख के ऊपर आपको जो है 8,500 रुपये की राशि यानी 8500 रुपये हर महीने जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे जी। सो आगे अगर हम बात करें कि अगर आप बल्क में 20 लाख रुपए की राशि जमा करवाते हैं, तो 20 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं तो देखिए 6.30% के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए या हम कह लें मंथली इनकम प्लान के जरिए आपको जो है जर्नल पे 10,500 रुपये की राशि मिलेगी। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 लाख के ऊपर 4 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11,333 रुपए जो हैं वो मिलते रहेंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो ब्याज दरें हैं उनके बारे में जान लिया, और ये भी जान लिया कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है।